हेलो, बोला भारत माता की इनकलाब इनकलाब। मित्रों, अपना राष्ट्रीय संयोजक और समग्र भारत देश में एक एक युवान मान एक एक जन्म जेनु नाम से एवं अरविंद केजरीवाल मित्रों अपनी वच्चे उपस्थित से एक बार तालियों गड़गड़ाती हमनु सन्मान करशु। बीजा एवं अपना सौना मानवंता मुख्यमंत्री हमने तब सांभळ्यु कि पंजाब में एक एकरे 50,000 रुपया जो खेडूतों ने सहाय करी होय अने एवा अपना सुरेन्द्रनगर मेहमान बन्या होय तो एक बार भगवत मान माटे मित्रों जोरदार तालीओ गड़गड़ाती बधावशुं। आ तके सुरेन्द्रनगर जिल्लाना आम आदमी पार्टीना प्रमुख श्री मयूर सागरिया तमाम मेहमानों हृदय ने भारपूर्वक मित्रों सन्मान करूं छुं। तो हवे हूँ गोपाल रायजी ने नम्र विनंती करूं कि खेडूत पंचायत निमित्ते आप सौने मित्रों मां पंचायत निमित्ते उग्र रजूआत करशे श्री गोपाल राय। आज के किसान महापंचायत में उपस्थित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के किसानों के चहेते मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी, मंचासीन सभी आम आदमी पार्टी गुजरात के सम्माननीय नेतागण और यहां पर उपस्थित दूर दूर किसानों के परिवारों के समर्थन में आए हुए सभी खेड़ूत बंधु साथियों, मैं आपके सामने केवल 2 मिनट बात रखना चाहता हूं। काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे दोनों लीडर आ चुके हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, हड़दड़ में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करके, आंसू गैस के गोले छोड़ करके, मुकदमे लगा करके, जेल में डाल करके भाजपा सरकार का पेट नहीं भरा। आज जब यहां पर उन परिवारों से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आए हैं, मैं भाजपा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। आज उन परिवारों को जिनके बच्चे हमारे लिए जेल में हैं, आज उनको मिलने के लिए यहां पर नहीं आने दिया गया। आज उन परिवार के लिए यहां सम्मान में मंच लगा था, मंच तोड़ दिया गया। उन परिवार के लोगों को यहां अंदर नहीं आने दिया गया। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम चाहे जो कुछ कर लो, तुम जितना ही खेडूतों का अपमान करोगे, उससे दुगनी ताकत से तुम्हारी सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए हम काम करेंगे। तुम लाठियां मारोगे, तुम गोले बरसाओगे, FIR करोगे, जेल में डालोगे और उन परिवारों से मिलने भी नहीं दोगे। आज सरदार पटेल की जयंती है। एक तरफ सरदार पटेल जी का मंच लगा है केवड़िया में, जहां पर लाठियां मारने वाले इकट्ठा हुए हैं, और एक तरफ यहां लगा है मंच किसानों का, जहां लाठियां खाने वाले इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ सत्ता खड़ी है, दूसरे तरफ किसान खड़ा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज यहां किसानों के वो परिवार आए हैं, उन बच्चों की माएं आई है, उन बच्चों के पिता आए हैं, उनके भाई आए हैं जो किसानों के लिए जेल में बंद है। मैं चाहता हूं सरकार उनको मिलने दे या ना दे, एक बार इतनी जोर से ताली बजाओ कि सरकार तक पहुंच जाए कि किसान उन परिवारों के साथ खड़ा है, किसान उनकी लड़ाई में साथ खड़ा है। तुम अपमान करोगे और हम उस हर परिवार का सम्मान करेंगे जो खेडूतों के लिए, किसानों के लिए लड़ेगा, लाठियां खाएगा, गोले खाएगा, जेल जाएगा। हम उसके सम्मान में खड़े हैं। एक बार चारों तरफ मैं देख रहा हूं, जितने लोग पंडाल में हैं उससे बाहर है, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जो हमारे हीरो जेल में हैं उनके लिए एक बार ताली बजा दो, उनके सम्मान में एक बार ताली बजा दो। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और मैं भाजपा से आखिरी बात कहना चाहता हूं, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है,
तुम्हें मंत्रिमंडल बदलना पड़ा है। अब ये लड़ाई शुरू हुई है, तुमने मंत्रिमंडल बदला है। लड़ाई आज इस हड़दड़ से सुदामड़ा गांव पहुंची है। सुदामड़ा गांव से पूरे गुजरात जाएगी। आज मंत्रिमंडल बदला है, 2027 में सरकार बदलेगी। इसलिए आप सबको इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना है। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो, दोनों हाथ ऊपर कर लो। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब अभिनंदन गोपाल रायजी। હવે આપણા આજ્ઞા વક્તા, આપણા હૃદયના સમ્રાટ, જેને પાણી 200 MLA હરાવવા માટે ગયા હતા કૌરવોની ટીમ, પણ 5 પાંડવોની ટીમ, તમામ હૃદયના નેતા એવા શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને હું નમ્ર વિનંતી કરું કે આપણે પ્રસંગોનું પ્રવચન કરશે। શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા। આજે આ ખેડૂત મહાપંચાયતમાં દૂર દૂરથી અલગ અલગ અનેક ગામથી પધારેલા આપ સૌ ખેડૂત મિત્રો, માતાઓ, બહેનો, આગેવાનો, યુવાનો બધાયને હું આમ આદમી પાર્ટી વતી ખૂબ ખૂબ પ્રણામ કરું છું, નમસ્કાર કરું છું। દોસ્તો, નવા વર્ષના સૌને રામ રામ। અને આ નવા વર્ષની અંદર નવું કરવા માટે આપણને સૌને માર્ગદર્શન આપવા પધારેલા યશસ્વી પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના કન્વીનર શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનની ભગવંત માન સાહેબનું હું આપણી ગુજરાતની ધરતી પર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। દોસ્તો, આજે આપણે અહીંયા ગુજરાતભરના ખેડૂતોના પ્રશ્નોનું ચિંતન કરવા, એ પ્રશ્નોને વિધાનસભા સુધી પહોંચવા બધાએ એક સપનું જોયું હશે કે આ વખતે કપાહારો થાય ને તો બેનને હોનું કરાવી દેવું છે, દીકરી પવણાવી છે, દીકરો પવણાવો છે, જાન જોડવી છે, જમણવાર કરવું છે મોટું। ક્યાંથી કરશો? ભગવાનનો કહેર આપણી ઉપર વર્ચ્યો છે, પણ ખાલી ભગવાન નારાજ છે એટલું નથી, આ ભાજપ વાળાએ ઓછા આપણી ઉપર જુલમ નથી કરતા દોસ્તો। અને એટલે હું ગુજરાતભરના તમામ ખેડૂતોને વિનંતી કરું છું, ખાલી કપાસના ખેડૂતો દુખી છે એમ નહીં। અહીં સુરેન્દ્રનગરમાં મીઠું પકવતા ખેડૂતો, ઉત્તર ગુજરાતમાં બટાકા પકવતા ખેડૂતો, દક્ષિણ ગુજરાતમાં શેરડીના ખેડૂતો, મધ્ય ગુજરાતમાં તમાકુ પકવતા ખેડૂતો, પશુપાલકો, દરેકની સાથે એક યા બીજી રીતે કડદો થઈ રહ્યો છે। સહકારી મંડળીમાંથી લોન ઉઠાવો કે ન ઉઠાવો, તમારા નામના બિલ બની જાય અને ખેડૂતોના નામે 7/12માં બોજા પાડી દે। મંડળીમાં બેઠેલા માણસો કરોડોનું ખેડૂતોનું કરી નાખે અને તમે રાવ લઈને જાઓ ક્યાં? તમે દવા લેવા જાઓ તો કડદો થાય, ખાતરમાં કડદો, માલ પકવીને વેચવા જાઓ તો કડદો, ફરિયાદ કરવા જાઓ તો કડદો। દોસ્તો, આ કડદાવાળાને કાઢવા માટે થઈ અને અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે આ કડદાબાજોને કાઢવા। મિત્રો, આ ખેડૂતોની લડાઈ છે। ભાજપને તકલીફ શું વાતની છે કે જ્યારથી વિસાવદર વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર વિસાવદરના અમારા ક્રાંતિકારી ખેડૂતોએ ધડાધડ ઝાડુ દબાવ્યું અને આ લોકોના મોઢા કાણે આવ્યા હોય એવા કરી નાખ્યા, અને ત્યારથી આ લોકો ઉશ્કેરાયેલા છે। વિસાવદર વિધાનસભાના ખેડૂતોએ ગુજરાતને બતાવ્યું કે ખેડૂતમાં કેવડી તાકાત છે। ઝાડા થઈ ગયા ભાજપ વાળાને વિસાવદર પછી, પણ આપણે ત્યાં ભાભલા કહી ગયા છે કે ઝાડા થઈ ગયા હોય તો ચડિયું બદલે મેળ ન પડે, દવા કરવી પડે। ભાજપની સરકારને ઝાડા થઈ ગયા છે અને બદલે છે મંત્રી। હવે મંત્રી બદલે મેળ નહીં પડે, આખે આખી સરકાર જ બદલવી પડે એમ છે। હવે બે પાંચે મેળ નહીં પડે। વિસાવદર વિધાનસભાના ખેડૂતોનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને આજે આ કિસાન મહાપંચાયતમાં ગુજરાતના કદાવર ખેડૂત નેતા, છેલ્લા 3 દશકામાં એમના જેવડા કદાવર ખેડૂત નેતા થયા નથી એવા સ્વર્ગસ્થ કેશુબાપા પટેલને પણ હું અત્યારે અહીંયા યાદ કરું છું। આજે સરદાર પટેલ સાહેબની જન્મ જયંતિ છે। સરદાર પટેલ
એ બારડોલી સત્યાગ્રહ અને ખેડા સત્યાગ્રહ માટે જાણીતા છે. અંગ્રેજો પણ ભાજપવાળા જેવું કામ કરતા હતા. ખેડૂતો ઉપર કર નાખે, વેરો નાખે, ટેક્સ નાખે, જુલમ કરે અને ખેડૂત સામે અવાજ ઉઠાવે તો પોલીસના દંડા લઈને પોલીસ મોકલે. પણ એ જમાનામાં ખેડૂતોનું નેતૃત્વ સરદાર પટેલે કરેલું. ખેડા સત્યાગ્રહ સફળ થયો, અંગ્રેજોએ પાછા પગલા ભરવા પડ્યા. બારડોલી સત્યાગ્રહ સફળ થયો, અંગ્રેજોએ પાછા પગલા ભરવા પડ્યા. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે બોટાદની બજારમાંથી હળદરથી જે કડદા કાંડ આગળ આવ્યો છે અને ખેડૂતો જે આગળ આવ્યા છે, ભાજપની સરકારની પીછેહઠ થશે, થશે અને થશે દોસ્તો. અને આજે હું આપ તમામ સમક્ષ એક પ્રસ્તાવ મૂકવા માંગુ છું કે આ લડાઈને અહીંથી ઊભી નથી રાખવાની, અહીંથી તો આગળ વધારવાની વાત છે. હજુ આગળ જશે, આગળ જશે અને આ ખેડૂતોની લડાઈ એટલી આગળ જશે કે 2027માં ગુજરાતની વિધાનસભામાં ખેડૂતનો દીકરો છે ને મુખ્યમંત્રી તરીકે બેઠો છે દોસ્તો. અને એટલે આજે ગુજરાતભરના તમામ ઝોનમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આવી જ રીતે ખેડૂત મહાપંચાયતનું આયોજન કરવાનું નક્કી કર્યું છે દોસ્તો. તમે બધા સંમત છો એમાં? સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં જામનગર ખાતે 9મી નવેમ્બરે, ઉત્તર ઝોનમાં બનાસકાંઠામાં 16 નવેમ્બરે, દક્ષિણ ઝોનમાં વ્યારામાં 23 નવેમ્બરે, પૂર્વ ઝોન આણંદની અંદર 30 નવેમ્બરે, સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં અમરેલીમાં 7 ડિસેમ્બરે અને કચ્છમાં 14 નવેમ્બરે આવી જ રીતે કિસાન મહાપંચાયતનું આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આયોજન થવાનું દોસ્તો. અને ત્યારબાદ 2 નવેમ્બરથી ગુજરાતના ગામડે ગામડે આમ આદમી પાર્ટીના સૈનિકો જશે, ખેડૂત ન્યાય પંચાયતનું આયોજન કરશે અને ત્યારબાદ 16 ડિસેમ્બરે આમ આદમી પાર્ટીનું સમગ્ર પ્રતિનિધિ મંડળ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સમક્ષ ખેડૂતોની વેદનાની રજૂઆત લઈને જશે. દોસ્તો, આપ સૌ આટલી વિશાળ સંખ્યામાં અહીંયા પધાર્યા, અમારો ઉત્સાહ વધાર્યો, અમને પ્રેરણા આપી, અમને હિંમત આપી, એ બદલ હું આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભારતમાં લોકપ્રિય થયા અને આજે આપણે યાદ કરીએ છીએ. આજે એક સરદારની 150મી જન્મ જયંતિ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. બંને સરદારોએ આજીવન ખેડૂતો માટે અને મજૂરો માટે લડાઈ લડી. ત્યારે આપણા ગુજરાતના ખેડૂતો જ્યારે પીડિત છે અને એ ખેડૂતોના પ્રિય સરદાર એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતિ છે, ત્યારે બીજા એક સરદાર ભગતસિંહની જન્મભૂમિમાંથી એ પંજાબની ભૂમિનો એક દીકરો જે ખેડૂતો માટે ખૂબ સારા કામ કરી રહ્યા છે એવા સરદાર ભગતસિંહની ધરતીમાંથી, સરદાર ભગતસિંહની ધરતી એવી પંજાબમાંથી પંજાબના માનનીય મુખ્યમંત્રી એવા ભગવંત માન સાહેબ ગુજરાતના ખેડૂતોને પોતાનો સંદેશ આપવા માટે આવ્યા છે. ત્યારે વિનંતી કરીએ સરદાર ભગવંત માન સાહેબને કે આપણને માર્ગદર્શન કરે. ભગવંત માન સાહેબ. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. आज की इस बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल महापंचायत जो किसानों ने खुद आयोजित किया, उसमें इतनी बड़ी, इतनी भारी संख्या में पहुंचने के लिए आप सबका धन्यवाद. एक एक कदम आपका चला हुआ हमारे सर माथे पर. आज जुल्म के खिलाफ आपका इतनी भारी संख्या में इकट्ठे होना इस बात का संकेत है कि आप लोग अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं, अपने हक मांगना जानते हैं. और कहा तो यहां तक जाता है कि हक मांगे नहीं जाते, हक छीनने पड़ते हैं. अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे हैं, हमारे एमएलए साहबान जो गुजरात से हैं वो बैठे हैं, भाई ईशुदान बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है गुजरात की. और इतनी भारी संख्या में खुद ब खुद चल के आना, ये तो एक नई कहानी के संकेत लग रहे हैं मुझे. ये नई कहानी लिखने वाले हो आप लोग. और जितने जुल्म ये सरकार कर रही है भाजपा की, यहां पे जितने जुल्म कर रही है उनका एक एक जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा. ये पर्चे कर रहे हैं, ये पर्चे कर रहे हैं किसानों पर, जेल में डाल रहे हैं. अरे कितने कर लोगे? आपके पर्चे खत्म हो जाएंगे, बंदे खत्म नहीं होंगे.
पर्चे कर रहे हैं। इनको लगता है ऐसे दबा लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जब किसान जो होता है ना, वो अन्नदाता होता है। मैं किसान की धरती से आता हूं, पंजाब से आता हूं। पंजाब जो है 180 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल देता है देश को, 125 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं देता है, सरसों देता है, कपास देता है, बाजरा देता है, अरहर देता है, मूंग की दाल, मसर की दाल, गन्ना, सब फसलें पंजाब में होते हैं। हम देश का पेट पालने वाले लोग हैं, और अगर हमारे साथ कोई ज्यादती करते हैं तो ऐसा सबक किसान सिखाते हैं कि ये खुद धरती पे आते हैं, क्योंकि किसान धरती से जुड़ा होता है, उसको दूसरों को भी धरती पर उतारना आता है कि आ जाओ धरती पर। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, अर्श हो गया आसमान, लोकतंत्र में लोग चाहें तो आदमी अर्श पर, और वहां जाके वो हंकार करे, उसमें घमंड आ जाए तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर, नीचे भी उतार लेते हैं। तो इनके फर्श वाले दिन चालू हो गए हैं। माएं बहनें बैठी हैं, इनको पता है चूल्हा कैसे चलाना है इस महंगाई के दौर में। मैं 10 साल हो गए, आज के दिन भी आया था, 31 अक्टूबर 2015 को भी मैं आया था। तब मैं एमपी था, मैं पंजाब से एमपी था। तब भी किसानों के एक धरने में मैं आया था। 10 साल हो गए, मुझे कुछ भी बदला नजर नहीं आया। आज हम राजकोट से बाई रोड आए हैं, सड़क पे आए हैं। मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देखते हैं गुजरात में आके। सड़कें नहीं बन रही इनसे, कोई किसानों को फसल का भाव नहीं मिल रहा। अभी बेमौसमी बरसात हो गई, उसका कोई पैसा मुआवजे में नहीं दे रहे। किसान कहां जाएगा? किस्मत पे छोड़ दिया क्या, कि अपनी किस्मत पे छोड़ दिया किसान को? मरो खपो, क्या लेना किसी ने। भाई साहब, पंजाब में बाढ़ आई, हमारे यहां नुकसान हुआ, 5 लाख एकड़ हमारी फसल बर्बाद हुई। हम 50,000 रुपया एक हेक्टेयर का, यानी कि 1 एकड़ का 20,000 रुपए हम दे रहे हैं, और एक महीने में हमने देना शुरू कर दिया पैसा। अगर दिल में किसानों के लिए दर्द हो तो शुरू हो सकता है 1 महीने में। यहां मुंह, बाकी फसलें बर्बाद हो गई, बेमौसमी बरसात हो गई, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बड़े बड़े फेंक रहे हैं, आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों आपस में मिलकर लूट रहे हैं, इनकी दुकान चल रही है। तो आपका इतनी भारी संख्या में आना, पंजाब में तो देखता हूं मैं इतने भारी बड़े बड़े इकट्ठ, और पंजाब में जब इकट्ठ होते हैं तो इसी बात का संकेत होते हैं कि हमने इस व्यवस्था को बदलना है, और बदलना पड़ेगा। और ये समझते हैं शायद हम डरा लेंगे, शायद हम धरती के पुत्रों को डरा लेंगे। ये डरने वाले नहीं है, हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपका दर्द, आपके दुख में शरीक होने आए हैं। परिवार बैठे हैं जिन्होंने ये दुख झेला है, जिन्होंने पर्चे झेले हैं, जेल में उनके परिजन चले गए। हम मिलके जाएंगे बाद में। उनको बैठने नहीं दिया, हमने स्टेज बनाई थी, कहते जी बैठ ही नहीं सकते ये। भाई गुजरात के ही हैं, गुजरात के ही हैं, कोई बेगाने तो नहीं है, हमारे ही हैं। तो ये सब लोग उन्हीं के लिए आए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग गुजरात वाले हैं, इन्होंने भाजपा के बहुत डंडे खाले हैं, अब ये जहां से नहीं जाने वाले हैं। अरे मोदी जी, जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं? कहां अच्छे दिन? कौन से अच्छे दिन? आए ही नहीं, कोई अच्छे दिन नहीं आए। इनके अच्छे दिन आ गए होंगे, हमारे नहीं आए। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, इकट्ठे रहिएगा, एक में रहिएगा, हम आपके साथ खड़े होंगे।
अन्नदाता जो है वो जब गुस्से में आता है, आक्रोश में आता है, तो उसको हिसाब लेना आता है। एक एक पाई का हिसाब लेंगे, एक एक दाने का हिसाब लेंगे, क्योंकि हम अन्नदाता हैं। तो इसलिए शहीद भगत सिंह की धरती से, पंजाब से, गुरुओं की धरती से आपको नमन करने आया हूं, आपको सजदा करने के लिए आया हूं कि आप डटे रहिए, हम आपका साथ देंगे और जीत होगी, हमारी जीत होगी। क्योंकि ये लोग ये डरते बहुत है, मैंने पार्लियामेंट में देखा है, थोड़ा सा भी इनके खिलाफ कोई 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं वो डर जाते हैं बड़ी जल्दी, क्योंकि इनको पता है कि यार लोगों का हजूम जब बनता है ना, जब मुट्ठियां बंद हो जाती हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा बनता है। भगत सिंह जैसे 22-22, 23-23 साल के बच्चों ने, नौजवानों ने अंग्रेजों को निकाला हुआ है। कोई मानता नहीं था कि ये छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े एम्पायर को खत्म कर देंगे, लेकिन वो लगे रहे, उनका जुनून था, वो फांसियों के रस्से चूमते रहे, अंग्रेजों को जहां से जाना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि लोग इकट्ठे थे, लोग इकट्ठे थे। जैसे आप आज सरदार पटेल जी की जयंती, उनको नमन करते हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों से, लेकिन वो अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज आ गए, इनका क्या करेंगे? ये काले अंग्रेज आ गए। इसलिए आजादी नहीं ली थी हमने कि वो अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं, अपने हमें लूटने लगे, अपने ही हमें लूटने लगे, अपने हम पर पर्चे करने लगे। तो इस गुलामी से पीछा छुड़वाना है और हम आपके साथ हैं इस मामले में। मैं तो यही कहूंगा कि आप इकट्ठे रहिए, हम आपका साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल जी और पूरी टीम आपके साथ खड़े हैं। आज वाली इस रैली का इकट्ठ देख के इनकी जड़ें हिल जाएंगी, जड़ें हिल जाएंगी इनकी। इनको पता चल जाएगा ये क्या हो गया, ये लोग इकट्ठे हो गए, एक तरफ ही हो गए। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है और झाड़ू सफाई करता है और इस राजनीतिक गंदगी की सफाई करनी है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हैं, माएं बहनें पहुंची हैं, आपका परिवार समेत पहुंचना बहुत हमारे लिए, क्योंकि ये किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये किसी की निजी लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है। बचना है चाहे इनकी लाठियां खानी है, गोलियां खानी है, ये लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हम सीना तान के खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे और दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दीजिए। क्योंकि देखो भाजपा वालों ने भी बंदे भेजे होंगे यहां ये देखने के लिए कि इकट्ठ कितना था, वो भी बता देंगे। वो पूछेंगे उनके आका जिन्होंने भेजे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था, गोपाल इटालिया ने क्या बोला था, चेतर वसावा ने क्या बोला था, तो भगवंत मान ने क्या कहा था, वो भी बता देंगे। फिर वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर यही होता है जब नारा दिल से लगता है ना, आवाज दिल से निकलती है तो आसमां गूंजता है। तो जब वो ये पूछें कि नारे कितनी जोर से लग रहे होंगे, तब उनके जो बंदे भेजे होंगे CID वाले ये वो, तो वो उनको कह दें कि जी ये बताने की तो आपको जरूरत नहीं है, वो तो आपके घर पे भी सुन गए होंगे, वो तो इतनी जोर से थे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारे लगा दीजिए, इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल से हमें सुना, सुकून से सुना, बहुत बहुत मेहरबानी। જોરદાર અને એકદમ જોશીલી વાત કહી। આજથી 10-15 વર્ષ પહેલાની દેશની રાજનીતિની કલ્પના કરીએ તો દેશમાં ઘણી બધી રાજકીય પાર્ટીઓ હતી, પણ કોઈ રાજકીય પાર્ટી માટે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે કોઈ વાત નહોતી। ત્યારે આજથી 2010, 11, 12માં આ દેશની રાજનીતિમાં એક એવા નેતાનો ઉદય થાય છે જે વાત કરે છે કે હું ગરીબોને નહીં, તમામે તમામ વર્ગના લોકોને વીજળી મફતમાં આપીશ।
પાણી મફતમાં આપીશ કારણ કે વીજળી અને પાણી જેવી સુવિધાઓના પૈસા ન લેવાય. સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ મફતમાં આપીશ, સારી શૈક્ષણિક સુવિધાઓ મફતમાં આપીશ. ત્યારે આ તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ હસતી હતી એ નેતા ઉપર. આજે 10-15 વર્ષમાં એવો સિલેબસ એ વ્યક્તિએ એવો સેટ કર્યો કે રાજસ્થાનમાં પણ જો મેનિફેસ્ટો ભાજપ કે કોંગ્રેસ જાહેર કરે તો એ પણ એમ કહે કે અમે વીજળી મફત આપીશું, મહીશું. આજે બિહારમાં મેનિફેસ્ટો જાહેર થયો છે, બિહારમાં પણ ભાજપે કહેવું પડ્યું કે અમે વીજળી મફતમાં આપીશું, અમે શૈક્ષણિક સુવિધાઓ મફતમાં આપીશું, સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ મફતમાં આપીશું, મહિલાઓને વળતર આપીશું, ખેડૂતોને વળતર આપીશું. તો દેશની રાજનીતિમાં, ભારતની રાજનીતિમાં આઝાદી પછી કામની રાજનીતિ કરી શકાય અને કામની રાજનીતિથી જીતી શકાય એવું સપનું દેશના લોકોને દેખાડનાર આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક, આપ સૌના લોકપ્રિય નેતા એવા માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને વિનંતી કરીશ કે આપણને આગળનું માર્ગદર્શન કરે. અરવિંદ કેજરીવાલ. एक बार जोर से पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, जय जवान, जय जवान. आज इतनी बड़ी संख्या में गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे खेडूत भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. आज 31 अक्टूबर है, सरदार पटेल की जन्म जयंती है. आज से 150 साल पहले गुजरात की पवित्र धरती के ऊपर सरदार पटेल का जन्म हुआ था. आज हम उनकी 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं. सरदार पटेल को भारत का शेर कहा जाता है, गुजरात का शेर कहा जाता है. सबसे ज्यादा लड़ाई खेडूतों की भारत के इतिहास में सरदार पटेल ने लड़ी थी. 1918 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया था. 1928 में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था. खेडूतों के लिए लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी थी. उनकी जितनी मांग थी, अंग्रेजों को उनकी सारी मांग माननी पड़ी. आज से 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ जब सरदार पटेल ने आंदोलन किया, अंग्रेजों ने कभी लाठीचार्ज नहीं किया, अंग्रेजों ने कभी आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, अंग्रेजों ने कभी झूठे पर्चे नहीं करे, झूठे एफआईआर नहीं करे. अंग्रेजों ने अपने खेडूतों को जेल में नहीं भेजा 307 करके. सरदार पटेल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 100 साल के बाद, आजादी के बाद, अपने देश के अंदर इतनी गंदी, इतनी अत्याचारी बीजेपी की सरकार आएगी जो अपने खेडूतों के ऊपर, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करेगी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, उनके ऊपर झूठे पर्चे करेगी, उनको जेल में भेजेगी, उनको 307 के पर्चे करेगी. उनके आज अगर सरदार पटेल की आत्मा आसमान से देख रही होगी तो सरदार पटेल की आत्मा को बहुत दुख हो रहा होगा. ये कैसा गुजरात हो गया, ये कैसी सरकार आ गई, ये कैसी सरकार है. आज सरदार पटेल की धरती के ऊपर किसान रो रहा है. आज सामने हमारे यहां पे
85 किसानों को इन्होंने 85 खेडूतों को जेल में डाल दिया। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर था वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। आज उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। हमने उनके परिवारों को आज बुलाया, उनको हम स्टेज पे बिठाना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे आप लोगों के सामने। उनको स्टेज पे नहीं बैठने, स्टेज से उतार दिया। शर्मनाक है, शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर। मैंने उनके परिवारों से, कई परिवारों से बात की। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, हम उन परिवारों के साथ हैं। एक एक खेडूत को हम जेल से बाहर निकलवाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, जो करने की जरूरत है वो करेंगे, सारे खेडूतों को बाहर निकालेंगे। अभी थोड़े दिन पहले जुलाई के महीने में उत्तरी गुजरात में पशुपालक किसानों को, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, उनके ऊपर झूठे पर्चे कर दिए, उनको जेल में भेज दिया। उसके पहले थोड़े दिन पहले चेतर वसावा आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे थे, आदिवासियों की आवाज उठा रहे थे, उनके ऊपर झूठे पर्चे करके उनको जेल में डाल दिया। इनको केवल जेल में भेजना आता है और इनको कुछ नहीं आता। इतनी 75 साल में गुजरात में इतनी क्रूर सरकार, इतनी अत्याचारी सरकार, इतनी अहंकारी सरकार आज तक गुजरात के लोगों ने कभी नहीं देखी है। दोस्तों, किसान क्या मांग रहे हैं? किसान मांग रहे हैं कर्जा प्रथा खत्म होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कर्जा प्रथा खत्म? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कर्जा प्रथा खत्म? अरे बीजेपी वालों, तुम तो केंद्र में सरकार बनाई थी, तुमने कहा था हम एमएसपी देंगे। कहां गई तुम्हारी एमएसपी? एमएसपी तो देते नहीं हो। जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है तो कर्जा प्रथा करके उसको अपना पूरा दाम भी नहीं देते हो। तुम उसके साथ शोषण करते हो, किसान को पूरा दाम नहीं देते हो। किसान कह रहा मेरी कर्जा प्रथा बंद करो। क्या गलत कह रहा है किसान? किसान को उसका हक नहीं दिया जाता। किसानों के, खेडूतों के घर के अंदर पुलिस ने घुस घुस के उनके बच्चों को मारा है। शर्म आनी चाहिए तुमको। उनको पकड़ पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अभी दिवाली आई, अभी धनतेरस आई, अभी नया साल आया। ये बीजेपी वाले अपने घर में दिवाली मना रहे थे, हर सांघवी अपने घर में अपने बच्चों के साथ दिवाली मना रहे थे, भूपेंद्र पटेल अपने घर में अपने बच्चों के साथ दिवाली मना रहे थे, और ये खेडूत परिवार बेचारे रो रहे थे अपने घर के अंदर बैठ के। उनके बच्चे जेल के अंदर थे, उनके बच्चे जेल के अंदर थे, ये रो रहे थे अपने घर के अंदर बैठ के। दोस्तों, हम आपके परिवारों के साथ हैं। मैंने कुछ परिवारों से बात की। एक मां ने बोला, मैंने कहा मैं आपके साथ हूं मां, आप चिंता मत करना। उसकी मां में मेरी आंखों में आंसू आ गए उनकी बात सुन के। वो मां बोली मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरा बेटा गरीब खेडूतों के लिए लड़ रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जितने मर्जी डंडे लगे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने बोला मां तू चिंता मत करना, मैं भी तेरा बेटा हूं, तेरे बेटे को बाद में डंडे लगेंगे, पहले केजरीवाल को डंडे लगेंगे, केजरीवाल पहले जेल जाएगा। 30 साल से, पिछले 30 साल से आप सारे खेडूतों ने भाजपा को वोट दिया, इतना वोट दिया, भर भर के वोट दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। 30 साल से इनकी सरकार है। 30 साल से आपने इसलिए वोट दिया था कि हमारे बच्चों को जेल भेजेंगे ये लोग, इसलिए वोट दिया था। आज इनको अहंकार हो गया है, आज किसानों के अंदर इतना गुस्सा है। ये बीजेपी वाले एक नंबर के कायर हैं, पुलिस को आगे करते हैं। मैं कहता हूं एक दिन पुलिस का सहारा छोड़ दो, ये खेडूत बीजेपी वालों को घर से निकाल निकाल के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको। ऐसा मारेंगे बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा के, इनको शरण नहीं मिलेगी। एक दिन तुम पुलिस को पीछे कर दो, एक दिन पुलिस को पीछे कर दो, पूरे गुजरात के अंदर बीजेपी वालों का जीना हराम कर देंगे।
400 से ज्यादा मंडियों के अंदर मुझे पता चला सारे खेडूत इकट्ठे हो गए हैं। 400 से ज्यादा मंडियों के अंदर आंदोलन चल रहा है। और ये बीजेपी वाले इतने कायर हैं, रोज ट्रंप इनको धमकी देता है, रोज ट्रंप इनको धमकाता है, कहता है अमेरिका से आने वाली कपास पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दो। बीजेपी वाले खत्म कर देते हैं। ट्रंप कहता है रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, बीजेपी वाले ऑयल नहीं खरीदते। ट्रंप कहता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर मैंने बंद कराया, बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं है। ट्रंप कहता है कान पकड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बीजेपी वालों को कहता है ट्रंप नीचे बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। ट्रंप के सामने पैंट गीली हो जाती है इनकी, बीजेपी वालों की। ट्रंप के सामने इनकी नहीं चलती। गरीब किसानों को जेल भेजते हैं। अरे शर्म कर लो, अगर हिम्मत है, मर्द के बच्चे हो बीजेपी वालों, अगर मर्द के बच्चे हो तो ट्रंप को धमकी दे के दिखाओ, किसानों के ऊपर अपना जोर मत चलाओ तुम। खेडूतों को जेल भेजने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। खेडूतों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। खेडूतों को केस करने का, उनके ऊपर 307 लगाने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। चेतर वसावा को जेल भेजने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। परवीन राम को जेल भेजने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। राजू कपाड़िया को जेल भेजने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। और बीजेपी ने हर्ष सांघवी को इनाम देके डिप्टी सीएम बना लिया। कहा बहुत अच्छा, और मारो और मारो और मारो। उसको इनाम दिया, हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम बना दिया। मैंने हरदर का वीडियो देखा है, किस तरह से खेडूतों को मार मार के पुलिस डंडे मार मार के भगा रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए वो वीडियो देखने के बाद। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच से बीजेपी वालों को, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज से 37 साल पहले कांग्रेस को भी अहंकार हो गया था। आज से 37 साल पहले कांग्रेस ने खेडूतों के ऊपर गोली चलाई थी, 14 खेडूत मारे गए थे। पिछले 37 साल से कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आई है। वही हाल इस बार बीजेपी का होने वाला, भाजपा का होने वाला है। इस बार जो सरकार जाएगी, अगले 50 साल तक बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर नहीं आने वाली। विसावदर का चुनाव हुआ, डर के मारे उन्होंने विसावदर के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल बदल दिया। अब मंत्रिमंडल बदलने से काम नहीं चलेगा, अब सरकार बदली जाएगी गुजरात के अंदर। सरकार गुजरात के सीएम थे भूपेंद्र पटेल। अभी मंत्रिमंडल बदला, उनको सीएम से डमी सीएम बना दिया। अब उनकी सीएम की नहीं चलती, अब भूपेंद्र पटेल की नहीं चलती, अब हर्ष सांघवी सुपर सीएम है। पूरे पटेल समाज को उन्होंने अपमान किया है। पटेल समाज के भूपेंद्र पटेल को उन्होंने सीएम से डमी सीएम बना दिया। अब उनकी नहीं चलती, अब उनकी हर्ष सांघवी अब सुपर सीएम बन गए, उनकी चलती है। और कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। मैंने एक बार कहा था दोनों पति पत्नी है, कौन पति है कौन पत्नी है ये मुझे नहीं पता। बीजेपी और कांग्रेस वालों के जॉइंट धंधे हैं, बिजनेस करते हैं एक साथ, करते हैं कि नहीं करते? दोनों के बिजनेस चलते हैं एक साथ। कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी जाए, कांग्रेस चाहती है बीजेपी रहे, इनके धंधे चलते रहें। ऐसा क्यों होता है कि चेतर वसावा जेल जाता है? ऐसा क्यों होता है कि परवीन राम जेल जाता है? ऐसा क्यों होता है कि केवल आम आदमी पार्टी वाले जेल, कांग्रेस वाला कभी जेल नहीं जाता? ऐसा कैसे होता है कांग्रेस वाला जेल नहीं जाता, केवल आम आदमी पार्टी वाले जेल जाते हैं? कुछ तो सेटिंग है कि नहीं है? कुछ तो सेटिंग है दोनों के अंदर। आज बीजेपी बोझ बन गई है गुजरात की धरती के ऊपर। इस बोझ को उतारना पड़ेगा, उतारना आपको पड़ेगा। एक टाइम ऐसा था
जब अंग्रेजों को लगता था कि हमें भारत से कोई नहीं हटा सकता, अंग्रेज गए कि नहीं गए? आज बीजेपी को लगता है हमें गुजरात से कोई नहीं हटा सकता। हटाओगे कि नहीं हटाओगे? सारे जने हाथ खड़े करके बता दो। अंग्रेज भी भारत छोड़ के गए थे, बीजेपी को भी गुजरात छोड़ के जाना पड़ेगा, जल्दी टाइम आने वाला है। किसानों की आवाज उठाने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। किसानों पे लाठीचार्ज करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसानों के हक के लिए लड़ने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। किसानों को जेल में भेजने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गुजरात हमारा है, गुजरात इनके पिताजी का नहीं है। बहुत मलाई खा ली तुमने बीजेपी वालों, अब और लूटने नहीं देंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सारे इनके मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चों को उठा के ये जेल में डालते हैं। हमारे बच्चे जेल जाएंगे, तुम्हारे बच्चे विदेश जाएंगे। इस बार आने वाले चुनाव में विसावदर वाली कर दो पूरे गुजरात के अंदर। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, अभी बारिश की वजह से काफी फसल बर्बाद हुई है। आप लोगों ने सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी ऐतिहासिक। कितनी 23 जिले हैं पंजाब के अंदर, 23 के 23 जिलों में बाढ़ आई थी। एक महीने के अंदर भगवंत मान साहब ने सभी खेडूतों के अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से पैसे जमा करा दिए एक महीने के अंदर। आज हम खेडूतों के तरफ से मांग करते हैं गुजरात सरकार को कि जिनकी फसल बर्बाद हुई है, सब लोगों को 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से उनके अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराए जाएं। भारत माता की। जनगण मन उत्कलवंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब हम लोग उनसे मिलने जाएंगे जिनके लोग जेल में हैं, उनके परिवार के लोग आए हुए, उनके परिवार से मैं और भगवंत मान साहब, ईशुदान भाई, गोपाल इटालिया सब लोग मिलने के लिए जाएंगे।